हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय के क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ में आपको इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को कर लेना अच्छी तरह से तैयार, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको आंसर्स भी कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है धन एवं संपत्ति, जाति, संयुक्त परिवार या फिर धर्म। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, जाति। इसके बाद सेकेंड है यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सन 1870 में, सन 1872 में, सन 1891 में या सन 1901 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका बी वाला 1872 में। इसके बाद है जनगणना 2011 का शुभकर्म क्या था, शुभंकर क्या था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपके प्रगणक देश, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक वाक्य या फिर प्रगणक अनुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला प्रगणक शिक्षिका। इसके बाद अगला है वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मेलकम वाटर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला मेलकम वाटर्स। इसके अगला है अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई। ऑप्शन से 15 अगस्त 1971 में, 15 जनवरी 1975 में, 28 नवंबर 1981 में या फिर 15 जनवरी 1978 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगा लीजिए, डी वाला रहेगा 15 जनवरी 1978 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ऐसा प्रकाशन जिसमें राष्ट्रवादी एवं लोकवादी दृष्टिकोण था। तो ऑप्शन से आपके संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, दी पायनियर या फिर दी स्टेट्समैन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला संवाद कौमुदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है। ऑप्शन से आपके चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है चिपको आंदोलन। इसके बाद यहाँ पर अगला है औद्योगिकीकरण से लाभ होता है। ऑप्शन है आपके व्यापार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में वृद्धि या फिर अंधविश्वासों का अंत या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी वाला उपरोक्त सभी। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इनके भी आंसर्स आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही खालिस्तान है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, नगरीकरण। नगरीकरण इसका आंसर हो जाएगा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है समाजशास्त्र के लिए खालिस्तान बाधक भी है और सहायक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहज ज्ञान। सहज ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर संस्कृति, धर्म, क्षेत्र तथा भाषा की विभिन्नताओं को खालिस्तान विभिन्नताएं कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका सजातीय। सजातीय इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे एक खालिस्तान समाज भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बहुल। बहुल समाज कहा जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून सन खालिस्तान में पारित हुआ। तो इसका सही आंसर है आपका 2005। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो यहाँ पर इनके आंसर्स भी देख लीजिए। पहला यहाँ पर खंड का में जनाकीय समुदाय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो डी वाला है, यहाँ पर यह आपका सही हो जाएगा, जनसंख्या का आकार एवं घनत्व। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर एफ वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको मिला लेना है, 1956। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बी वाला है, 1955। इसके बाद देखिए यहाँ पर है दयानंद सरस्वती। तो ये हो जाएगा आर्य समाज। और है पहला गैर सरकारी चैनल, तो वो हो जाएगा आपका GTB। इसके बाद है नक्सली आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल।
तो ये यहाँ पर आपके सही जोड़ी के सारे आंसर हो जाएंगे। इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, यहाँ पर आपको सत्य सत्य पूछे गए हैं। पहला है झारखंड आंदोलन का संचालन भारत की भील जनजाति द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना है सही है या गलत है। इसका अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, तो ये आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। इसके बाद है औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो इसका आपको बताना है। इसके बाद है उदारीकरण की वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। इसके बाद है टेक्नोलॉजी तथा संचार के विकास के कारण कई क्रांतियां हुई हैं, तो आपको बताना ये सही है या गलत। इसके बाद अगले में पूछा गया है परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 4 है, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। पहला वाला है झारखंड आंदोलन का संचालन भारत की भील जनजाति द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर असत्य। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, ये भी हो जाएगा गलत। इसके बाद तीसरा है औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका गलत। इसके बाद है उदारीकरण के वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य सत्य बताना है। पहला है झारखंड आंदोलन का संचालन भारत की भील जनजाति द्वारा किया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर असत्य। इसके बाद यहाँ पर अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, ये भी हो जाएगा असत्य। इसके बाद है औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद है उदारीकरण के से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी तथा संचार के विकास के कारण कई क्रांतियां हुई हैं, ये हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए अगला है परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, इन्हें नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है जनानिकी का अर्थ समझाइए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है चाय बागानों में श्रमिकों की नियुक्ति कैसे की जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है उपनिवेशवादी किसे कहते हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक विभिन्नताओं का आपको अर्थ बताना है क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अगला है प्रदत्त पहचान से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रतिस्थापना स्तर किसे कहते हैं, और इसके बाद अगला है औद्योगिकरण किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, प्रश्न क्रमांक 13 है संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भूमंडलीय आपको बताना है कि विभिन्न आयामों का विस्तार से वर्णन करना है। इसके अगला क्वेश्चन है जनसंचार के साधनों की सामाजिक परिवर्तन लाने की क्या भूमिका है, इसे आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए ये थे आपके समाज शास्त्र विषय के क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो है आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। प्रश्नोत्तर आपके रह गए हैं, तो उनके मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके लिए आप सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को इनेबल। इससे जैसे ही आपके सॉल्यूशन की वीडियो आएगी तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको आंसर्स कहीं और नहीं ढूंढना होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।